सारे फर्जी बाबाओं की बात करते हुए हमें इंग्लिश स्पीकिंग फर्जी बाबाओं के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कुछ एजुकेटेड लोगों को लगता है कि बाबा के मुंह से अगर इंग्लिश निकलेगी तो बाबा बड़ा क्रेडिबल बन जाएगा। एक ऐसा ही बाबा कहता है कि एक्लिप्स के दौरान खाना मत खाओ, जल्दी बासी हो जाता है। तो ये भी कहता है कि पानी को गुस्से से देखा और वो पानी पी लिया तो बीमार हो जाओगे। Okay, the next question I'm going to ask might sound a little rude. And I'm asking you this from the perspective of me studying a book called the Garud Puran lately. Firstly, Sadhguru, it's a two-pronged question. I'm very sorry if this is coming off as rude, but I'm curious. Do you ever think about your own moment in time? My moment in time, I'm fully sorted out on that. Do you think about it at all? No, because I will decide that moment. What are you waiting for? You asking why am I not dead? Why have you not chosen? नुकसान ढूंढने की कोशिश की, नुकसान बहुत नुकसान मिले, पर मुझे सदगुरु जी की वीडियो मिली है। पहली बात तो मेरी गलती नहीं है। तुम ना इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करो, सदगुरु जी की वीडियो आती है। तुम कुछ भी सर्च करो, चिकन टिक्का नियर मी, वो आ जाएंगे। बाय द वे, नॉनवेज ना खाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे रीजन देते हैं कि इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए बहुत खराब है। ट्रू। सदगुरु जी का रीजन अलग है। सदगुरु जी कह रहे हैं कि देखो यार, तुम मुर्गी को मारने जा रहे हो, मुर्गी का मूड खराब है। ट्रू। अब तो ये है ना, ये एक नेगेटिव एनर्जी है। तुमने मुर्गी मार दी, वो नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर ट्रैप हो गई। तुम लगे उस नेगेटिव एनर्जी को रोस्ट करने, ऐसे तुम लाए, तुम मसाला डाल रहे हो, नींबू छिड़क रहे हो, तुमने लिया, तुमने अब वो नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे अंदर आ गई, इसलिए नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। What is up everyone? This is Meghna and welcome back to my channel. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट मेरे पिछले दोनों जिदू कृष्णमूर्ति से रिलेटेड वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए, इतने सारे मैसेजेस सेंड करने के लिए। तो आज का वीडियो कम्प्लीटली एक रिएक्शन वीडियो होने वाला है। रिएक्शन बनता है उसमें क्योंकि मैं रिएक्ट करना चाहती थी उस वीडियो में। मैं जिस वीडियो की बात कर रही हूँ वो है सदगुरु का रिएक्शन वीडियो ऑन जिदू कृष्णमूर्ति। तो लेट्स स्टार्ट दी जिदू कृष्णमूर्ति रिएक्शन वीडियो कि भाई क्या कह रहे हैं सदगुरु और मैं क्या सोचती हूँ उनके बारे में। At one time in early 20th century and late 19th century, theosophy spread across the world. It was started by Madame Blavatsky, who had a great interest in occult and mysticism, and she spent. Wait. What does he mean by Madame Blavatsky and all? पॉइंट क्या है भाई कि आप मैडम लवास्की, पहली बात तो कहाँ से आ गई, और बता रहे हैं कि उस टाइम पे मैडम लवास्की वगैरह जो है वो इंडिया आई थी क्यों? मिस्टिसिज्म और ऑकल्ट के बारे में चीजें तलाशने के लिए। वाओ, ये ठीक है, मतलब थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुझे पता है कि उनका जो रिलेशन है थियोसॉफी वालों का वो वहीं से आता है, ऑकल्ट वगैरह से वो बताते हैं अपना रिलेशन। और एनी बेसेंट वगैरह जिनका नाम आता है कि इन लोगों ने अडॉप्ट किया था और या ये लोग अडॉप्ट करने में इन्वॉल्व थे जिदू कृष्णमूर्ति को जब जिदू कृष्णमूर्ति छोटे थे। ठीक है, ये सब बात मैं समझती हूँ कि क्यों सदगुरु मेंशन कर रहे हैं ये सारी चीजें, क्योंकि वो एट द एंड वहीं पे जाएंगे कि भाई मिस्टिसिज्म की तलाश में वो इंडिया आए थे और फिर उन्हें कुछ तो भी स्पार्क दिखा कृष्णमूर्ति पे और वो उनको ले गए और मिस्टिसिज्म वगैरह जो है ताकि वो और पढ़ा सके। Obviously यही बात आने वाली है। Madame Blavatsky traveled to all kinds of places. She went to Tibet, she went to India. Then she came down to Tamil Nadu and set up the Theosophical Society. Then their dream became to produce a perfect being. In the yogic lore, in the tradition, there was a yogi by the name Sunira. Sunira. क्या? कौन सुनीरा? सुनीरा कहाँ से आ गया भाई बीच में? कौन सुनीरा? एक तो ये परफेक्ट बीइंग बनाने का क्या बात है? मतलब वो जो भी थी इनकी लवास्की, वो मैडम जो है वो आई, ठीक है, वो घोड़े पे चढ़ के आई इंडिया में। पहले वो तिब्बत गई, वहां से इंडिया आई, तमिलनाडु आई, ठीक है, और ये सपना देख के आई कि वो लोग जो है परफेक्ट बीइंग बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, परफेक्ट बीइंग बनाएंगे मतलब इनके हिसाब से इंसान जो नॉर्मल पैदा हो रहे हैं वो परफेक्ट है ही नहीं। ठीक है, आपके घर जो बच्चा पैदा हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि आपके घर अभी जो बच्चा पैदा हो रहा है वो परफेक्ट बीइंग है ही नहीं, उसे परफेक्ट बीइंग बनाना पड़ेगा। वो भी नॉर्मल नहीं, मिस्टिसिज्म वाला परफेक्ट बीइंग। ठीक है, और ये जो है लवास्की, ये खुद पता नहीं कैसी है, नहीं वो घोड़े पे बैठ के आई ये सपना देख के कि किसी और को वो परफेक्ट बीइंग बनाएंगी। कोई सेंस है इस बात की? In a way, she comes from the tradition of Shiva. Somewhere it's his dream to build another being like that.
He wants to build a living Shiva once Sunira Bhai. again. A perfect teacher for the world who is completely multi-dimensional, not this kind of teaching or that kind of teaching. So he started building the energy body for that kind, and then he believed that he could build a physical body on top of that and let him loose in the world. एक मिनट, क्या क्या सुना मैंने अभी यार, मतलब सही में कान से खून आ रहा है। मैं कैसे इस इंसान की बुक्स पढ़ सकती थी यार 5 साल पहले मतलब क्यों? खैर एनीवेज, तो ये जो सुनीरा हैं ये लिविंग शिवा बनाना चाहते हैं, सदगुरु के हिसाब से बनाना चाहते थे, जो कि मल्टी डायमेंशनल हो। अच्छा, क्या ये टीचिंग नहीं, वो टीचिंग नहीं, Not this kind of teaching or that kind of teaching. अच्छा कोई भी टीचिंग वो ना पढ़ाए, लेकिन वो फिर भी व्यक्त कर पाए अपने आप को दूसरों तक, एनर्जी शिवा की। इसलिए उन्होंने किसका एनर्जी बॉडी क्रिएशन का स्टार्ट किया। अच्छा, He started building the energy body. He believed that he could build a physical body on top of that. मतलब इतने बड़े हो गए हैं अब सुनीरा भाई की क्रिएटर गॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो भी फेल कर दिया है सदगुरु ने। ठीक है, कि क्रिएटर गॉड भी नहीं बना रहा अब एनर्जी बॉडी। जो सुनीरा भाई हैं वो खुद बना सकते हैं जीवात्मा को, एनर्जी बॉडी को, और वो एनर्जी बॉडी को बस बना के रखेंगे। अच्छा ठीक है, बना के रखेंगे कहीं स्टोर करके, और उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट फिजिकल बॉडी को प्लेस करेंगे। वाह, हाँ ये कर लो, पहले बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। साइंस की जरूरत ही क्या है फिर? मेरे ख्याल से फिर सदगुरु को नोबेल प्राइज दे देना चाहिए। इन्हीं को पूछ लो कि भाई आइंस्टाइन के आगे E=mc² के आगे जो बाकी के लॉज हैं वो तो सदगुरु ही दे देंगे, क्योंकि एनर्जी के बारे में तो सब कुछ इनको पता ही है जो साइंस को पता नहीं था अब तक। He believed that he could build a physical body on top of that and let him loose in the world with a lifespan of a few hundred or thousand years, so that he will transform the whole world by the time his time is done. So he started working on this project. Many ambitious yogis picked up the same project that Sunira had left and tried to reconstruct this energy body of a perfect teacher. वाह, ये जो सुनीरा हैं ये ऐसी एनर्जी बॉडी बनाने के प्रोजेक्ट में थे जिसमें वो एक ऐसा बीइंग बना दे, है ना, लिविंग शिवा बना दे जो हजारों साल तक जी सकता है। अच्छा, मतलब साइंस की धज्जियां उड़ गई हैं यहाँ पे। और फिर वो जब 1000 साल तक जिएगा तो वो ट्रांसफॉर्म कर देगा वर्ल्ड को, लेकिन वो अनफुलफिल्ड मर गए। पता है, लोग तो मूर्ख है, मान ही लेंगे लोग तो है ही। वही वाली बात हो जाती है भाई फिर की, जो उसे आप और बना दो। And they started looking for appropriate bodies upon which this body of a super teacher can be imposed upon. Jiddu Krishnamurti, Rukmini Arundale, who else? One more, whatever. They started putting them through very severe training to prepare them. And they put JK and all kinds of meditative processes, and he attained to a certain level of… he became a fantastic human being. तो ये जो सोसाइटी थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, वो चाहती थी ऑकल्ट बुकिश नॉलेज उसको यूज करके ये लोग जो हैं वो सुधीरा, अधीरा कौन था वो? अधीरा, हाँ अधीरा, सुधीरा, सुनीरा, हाँ सुनीरा ने जो ड्रीम देखा था, ठीक है, कि एनर्जी बॉडी है, उसके ऊपर एक रियल बॉडी को सैंडविच करके एक रियल टाइम मल्टी डायमेंशनल शिवा बना देंगे, तो वो सपना पूरा करना चाहते थे। ठीक है, चलो एक पल को इनकी बात मान भी ले हम कि ऐसा करना चाहते थे, तो सदगुरु एक बात बताइए आप कि सुनीरा पहली बात तो आपके हिसाब से बहुत पुराने जमाने में था, कोई तो आदि टाइम में था वो, और आपके हिसाब से वो फेल भी हो गया था। ठीक है, वो नहीं बना पाया एनर्जी बॉडी, तो वो एनर्जी बॉडी जब सुनीरा ही नहीं बना पाया तो प्रिजर्व किसने किया उस बॉडी को? कोई बॉडी तो है ही नहीं एनर्जी बॉडी, वो प्रिजर्व कहाँ हुई? और वो एनी बेसेंट वगैरह को कहाँ से मिल गई? तो वो यूके से वो एनर्जी बॉडी लेके आए थे क्या अपने साथ इंडिया तक, और वो एनर्जी बॉडी को प्रिजर्व भी कर रहे थे कि अच्छा जेके पहले बड़े होंगे, ठीक है, जेके को ट्रेनिंग दी जाएगी, कृष्णमूर्ति को अच्छे से रिगरस तैयार किया जाएगा, और उसके बाद जब वो बड़े होंगे तब हम इस प्रिजर्व्ड बॉडी को किसी तो भी आदिम जमाने की फ्रिज से निकालेंगे और जितू कृष्णमूर्ति के अंदर इम्प्लांट कर देंगे। मतलब कोई सेंस है इस बात की? और अगर कृष्णमूर्ति को एक्सेसिव मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस में रखा गया और वो लावास्की वगैरह उनके साथ बहुत ट्रेनिंग और एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे,
तो कुछ तो सीखा होगा ना कृष्णमूर्ति ने भी भाई कि किस टाइप की मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस उनके साथ की गई, कौन सी रिगरस ट्रेनिंग उनको दी गई, तो उन्होंने फिर क्यों नहीं बताया कुछ भी अपनी टीचिंग्स में? मैंने तो नहीं देखा, उनके ऑफिशियल चैनल की तो सारे क्लिप्स अभी भी यूट्यूब में अवेलेबल है। मैंने तो नहीं देखा भाई कि मतलब एक जगह भी कहीं भी कृष्णमूर्ति ने मेंशन भी किया हो कि इस टाइप की मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस आप फॉलो करो ऑकल्ट। और उसके बाद ठीक है, इतना फेंकने के बाद, पहले तो फेंक के आप बना दो लोगों को, उसके बाद आप बोल रहे हो कि हाँ ठीक है ये सब सीखा कृष्णमूर्ति ने और वो एक अच्छे इंसान बन गए। ठीक है, अकड़ के बोल रहे हैं कि हाँ ही वॉज अ गुड ह्यूमन बींग, वो एक अच्छे इंसान तो बन ही गए, और कुछ बन पाए नहीं पाए लेकिन एक अच्छे इंसान तो बन ही गए। And he attained to a certain level. He became a fantastic human being. भाई पहले आप बन जाओ एक इंसान, साइंटिफिक इंसान। ठीक है, ऑकल्ट वोकल्ट तो छोड़ ही दो, पहले आप नॉर्मल फिजिक्स पढ़ लो। JK came out of Theosophy and he started speaking. So people gathered around him. So when he spoke, people sat rapt. When I was just 17, 18 years of age, someone was talking to me, JK study circles, it was fashionable. For all those people who think they're intellectual, you have to read JK, you have to listen to JK's audios, otherwise you're not intellectual enough. So it's like fashion, whether they get it or they don't get it. So people were talking JK. मतलब आपको जलन मच रही थी क्या सुन के जेके? खुद ही बोल रहे हैं कि जब लोग सुनते थे जेके को तो वो मेस्मराइज हो जाते थे, और फिर खुद ही मजाक उड़ा रहे हैं ना नेक्स्ट सेंटेंस में। मतलब छुपा छुपा मजाक, कुछ लोग होते हैं ना भाई मुंह पे आके बोल दो, नहीं वो नहीं बोलेंगे, वो थोड़ा छुपा छुपा दबा दबा ऊपर ऊपर बोलेंगे भाई सामने वाला फ्लावर है, इंटेलिजेंट है, और फिर अंदर फिर उसकी खिल्ली उड़ाएंगे, है ना। इसमें ऐसे बोल के टॉन्ट मारने की क्या जरूरत है कि वेदर यू विल अंडरस्टैंड जेके और नॉट। स्टिल वो पढ़ते थे बुक्स क्योंकि उनको लगता था कि वो अगर जेके की बुक्स पढ़ेंगे तो वो इंटेलेक्चुअल दिखा सकते हैं खुद को। They have a study circle where they play some audio tapes and his books are there and things. Some of my friends invited me and I went. So they were playing a short video. The man was sitting like this. This is the first time I'm seeing him, the first time I'm listening to him. I didn't do much reading, I heard a few audios and watched a few videos. I enjoyed him, but I was too wild to listen to anybody. I had no time. Life was calling me all the time. So I had no time to listen to my parents or my teachers or JK or IJ or XYZ, you know. मतलब हद है भाई, मतलब हद है। मतलब बोल भी कैसे सकता है कोई कि I was too wild to listen to anyone. I was too wild to listen to anybody. I had no time. JK or whether it's IJK or whoever. So I had no time to listen to my parents or my teachers or JK or IJ or… मतलब बेसिकली आप ये इम्पैक्ट पड़वाना चाहते हो सामने वाले का ऑडियंस पे कि ऑडियंस जो है उसको मजाक की तरह ले ले और हंसने लगे। वाह, एट द एंड तो भाई आप जो इफेक्ट छोड़ रहे हो ऑडियंस पे वही देखेंगे ना हम। और एक दो वीडियो तो मैंने भी देख ही लिए थे, ठीक है, पहली बार मैंने सुना जिदू कृष्णमूर्ति को, ठीक है, एक दो तो बातें मैंने भी सुनी ली थी। I didn't do much reading, I heard a few audios and watched a few videos. I enjoyed him, but क्या बातें सुनी थी, कौन से कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड थे, ये तो गवार लोग बातें करते हैं ना ये सब। कौन जो इंटेलेक्चुअल एक्चुअली में जो आदि योगी होता है वो तो वाइल्ड होता है, वो किसी की सुनता कहाँ है, उसको तो पहले से सब पता होता है। I was too wild to listen to anybody. उसको भगवत गीता, उपनिषद या कोई भी फिलॉसफी, सोक्रेटिस, प्लेटो, ये सब पढ़ने की जरूरत कहाँ है, किसी की भी बातें सुनने की उसको जरूरत कहाँ है, वो तो पहले से ज्ञानी है। I had no time for anything, so I left the study circle and went on. I remember very well, it was about 5 weekends I went there. Every Saturday afternoon, they would play 1.5 hour video or audio and then they'll all get into discussion and one big confusion. Because nobody around him understood what he's talking about. हद है यार, मतलब सच में कह रहे हैं कि भाई nobody around him understood what JK was saying. Nobody around him understood what he's talking about. कुछ भी भाई मेरे को तो समझ आती है जिदू कृष्णमूर्ति की बातें, या आप उनके चैनल में जाओ और वो इतने आसान से बताते हैं कि हाँ वो जो कहते हैं वो समझ आता है सामने वाले को क्लियरली भाई। और अगर सही में स्पिरिचुअल नॉलेज बताते हैं सदगुरु की, इनको बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज है,
तो इनको नहीं समझ आई जिदू कृष्णमूर्ति की बातें। वाह, मतलब बेइज्जती की हद है यार, कितना बेइज्जत करोगे किसी को। मतलब बोल रहे हैं कि 5 वीक जाते थे ये और सुनते थे जिदू कृष्णमूर्ति की रिकॉर्डिंग्स, और लोग भी सुनते थे उनके आसपास के, उनके फ्रेंड्स वगैरह, और सुनने के बाद वो रिफ्लेक्शंस के तौर पे जिदू कृष्णमूर्ति की बातें डिस्कस करते थे। और डिस्कशन तो अच्छी बात है मतलब मेरे ख्याल से, पर नहीं, सदगुरु क्या बता रहे हैं कि डिस्कशंस विल लीड टू बिग कंफ्यूजन, और इस वजह से ये वहां से भाग जाते थे। And then they'll all get into discussion and one big confusion. गजब बेइज्जती है। मतलब हो सकता है भाई कि आपके दोस्त जिनके साथ बैठ के आप देखते थे जेके की बातें, हो सकता है कि वो कंफ्यूज हो जाते हो। उसका मतलब ये नहीं है ना कि आप सबको लेबल लगा दें कि जो भी जिदू कृष्णमूर्ति की बातें सुनता था वो कंफ्यूज ही होता था, बिकॉज नोबडी कुड अंडरस्टैंड हिम। मेरे को सच बताऊं तो मैं इनका वीडियो सुनती हूँ तो मुझे आधी बातें समझ नहीं आती कि कौन सुधीरा, कौन अधीरा, कौन सा ऑकल्ट, कौन सी बॉडी लेस बॉडी। मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ। ये मुझे समझ नहीं आती, बल्कि जिदू कृष्णमूर्ति जो बातें कहते हैं वो तो साइंस के साथ भी इंटीग्रेट करती है, वो तो आ जाती है समझ। Nobody around him understood what he's talking about because he refuses to use any method, he refuses to use any example, he refuses to use any parable, any story, any joke or anything. This is just intellectual dissection. This is called as Gnana Marga. This is pure Gnana Marga. Out of these 7 billion people, if you find 10,000 people who have that kind of a razor-sharp intellect, who can, without any kind of context, they can go on slicing things, I don't think you'll find 10,000. Maybe you'll find 1,000 people, and those 1,000 people may not be interested in the spiritual process. हद है, मतलब सच में हदें पार कर दी है, मतलब ना सारी हदें पार कर दी हैं। उसके बाद मैं कैसे किसी को रिस्पेक्ट करूं? लाइक आई रियली डाउट इट, आई रियली डाउट इट। तो ये नाना मार्ग क्या होता है भाई? नाना मार्ग, नाना मार्ग, इट इज कॉल्ड नाना मार्ग। This is called as Gnana Marga. This is pure Gnana Marga. नाना मार्ग नहीं है भाई, वो ज्ञान मार्ग है जिसकी बात हो रही है। ज्ञान योग से आ रहा है वो, भगवत गीता के उपनिषदों से आ रहा है वो वर्ड, ज्ञान मार्ग बोलते हैं उसे। पहली बात तो आपको किसी की इतनी बेइज्जती करनी है तो स्टार्टिंग में उसको इज्जत दे क्यों रहे हो? फ्लावर बोल के और गुड ह्यूमन बीइंग बोल के सीधा सीधा बोल दो ना, जलती है आपकी उससे। दावा करें यहाँ पे सदगुरु की जिदू कृष्णमूर्ति की बात किसी को समझ ही नहीं आती थी जो भी उनके आसपास होते थे, ये बिल्कुल गलत है भाई। जितने लॉजिक और ईज के साथ जिदू कृष्णमूर्ति की बातें समझ आती है ना, आप उनके कॉन्सेप्ट्स को उसी लेवल पे रख सकते हो जो कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली उपनिषदों से निकल के आते हैं, बुद्धा की टीचिंग्स से निकल के आते हैं। इतने ऊंचे कॉन्सेप्ट्स हैं वो, इतने इजी कॉन्सेप्ट्स हैं वो। और अगर आपको नहीं समझ आ रही है सदगुरु, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया के हर इंसान को समझ नहीं आई क्योंकि आपके हिसाब से आप महान हैं। और फिर क्या बोल रहे हैं कि JK didn't give any method, any story, not even a single joke. He refuses to use any method, he refuses to use any parable, any story, any joke. ये क्या होता है कि जिदू कृष्णमूर्ति ने कोई मेथड नहीं दी, कोई जोक नहीं दिया? अरे जोक दिया कि नहीं आपको कैसे पता? आपने तो वीडियो ही नहीं देखे उनके। I was too wild to listen to anybody. मुझे तो जोक सुनाई दिए, हंसी भी आई। JK की टीचिंग्स पे काफी जगह उन्होंने जोक्स क्रैक किए हैं, इनसे तो बेटर ही क्रैक किए। इनके तो पता नहीं कौन से आदि योगी जमाने के जोक होते हैं जिनके तथ्य भी नहीं मिलते। जिदू कृष्णमूर्ति कम से कम फैक्ट्स की तो बात करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि कोई मेथड नहीं दिया, जोक नहीं दिया? तो भाई मेथड क्या होता है? मेथड कोई होता ही नहीं है। उपनिषद तो यही बातें कहते हैं कि कोई मेथड नहीं है, आत्मज्ञान है बस। अपने आप से सेल्फ इंक्वायरी करो बस। कोई मेथड नहीं है कि ये माला वो जप दुनिया भर का। और ये जिन मेथड्स की बात करते हैं, मुझे बताइए एक भी मेथड है जो कि आपको YouTube में वीडियो देख के समझ आए? नहीं, हर किसी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी और इनके सेंटर में जाना पड़ेगा। So, around JK, everybody could feel the man is special, but nobody could get what he was talking about. He refused to play the role of a guru, he refused to initiate anybody into anything, he refused to give any kind of method, any kind of process. He said it anyway happened. मतलब कह रहे हैं कि अराउंड JK everyone could feel कि the man is special but no one could understand him। और हाँ, इसके पिछले वीडियो में क्या कहा था कि मिलियन में से कोई 1000 लोग भी नहीं मिलेंगे जो उनकी बातों को समझ पाए।
भाई वो समझाने का कोशिश तो कर रहे हैं मेडिटेशन क्या है, और लोगों को समझ भी आ रहा है। आप पहली बात तो समझा नहीं रहे हो, कहानियां बता रहे हो अगले पिछले जन्म की। जेके कम से कम इसी जन्म की बात तो बता रहे हैं, अभी के अभी साइंस के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहे हैं। और क्या बोला कि किसी को उनकी बातें नहीं समझ आती थी, क्यों? क्योंकि वो किसी को भी इनिशिएट नहीं करते थे। गुरु हैं वो कोई इस चीज़ से डिनाई करते थे कि जिदू कृष्णमूर्ति इस चीज़ से हमेशा डिनाई करते थे कि आई एम नॉट अ गुरु, मैं कोई प्रीचर नहीं हूँ। कोई मेथड नहीं बताते थे कि भाई ये आप कर्म कांड कर लो तो आप मेरे शिष्य बन जाओगे, नहीं। वो बस प्योर फिलॉसफी एक्सप्लेन करते थे, राइट, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह। तो उससे क्या दिक्कत है भाई आपको? आपका धंधा खा रहे हैं क्या? नहीं, वही बात हो जाती है ना, अक्सर लोगों को बुरी ही उनकी बातें लगती है, उन फेमस लोगों की जो कहीं ना कहीं आपके स्वार्थ में चोट डाल रहे हो, राइट। वही हो रहा है और क्या। मतलब ये तो अच्छी बात है ना कि कोई बंदा गुरु नहीं बनना चाहता, क्योंकि वो सामने वाले को एम्पावर कर रहा है कि भाई तुम्हें किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी टीचिंग्स पढ़ो और जो होना है वो अपने आप हो जाएगा। उसके लिए किसी मेथड की ज़रूरत नहीं है। यू आर फ्री टू चूज़, ये बता रहे हैं जिदू कृष्णमूर्ति। यू आर फ्री टू चूज़, किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, एम्पावर कर रहे हैं। कोई अगर बंदा सारी बातें बता के भी, सारा ज्ञान लोगों को बांट के भी बोल रहा है कि वो गुरु का जो खिताब है वो नहीं लेना चाहता, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ जानता नहीं है या उसे कुछ मेथड्स पता नहीं है जो लोगों को दिए जाए। भाई उस पर्सन को पता है कि कोई मेथड होते ही नहीं है। डाउटफुल तो यहाँ पे सिनेरियो कि भाई आप जो मेथड्स बता रहे हो लोगों को, जो इनिशिएट कर रहे हो लोगों को, उसका क्या प्रूफ है? लोग इनिशिएट हुए क्या? अगर आपके मेथड्स इतने इफेक्टिव हैं तो आप सुपर ह्यूमन क्यों नहीं बना पाए अब तक? जो लोग आपके मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं वो तो अब तक बॉडी के बाहर घूमने चाहिए थे ऑकल्ट एक्टिविटीज करते करते। He went driving on one wheel of his car. He is good at it, but nobody else could get to do it. Fantastic human being. When he was there was a fragrance. When he's gone, only books, because there's no living process. लिविंग प्रोसेस क्या होता है भाई? लिविंग प्रोसेस मतलब हिम्मत देख रहे हैं आप? मतलब बोल रहे हैं कि जब जिदू कृष्णमूर्ति जिंदा थे तब फ्रेग्रेंस थी उनकी फ्लावर जैसी, कि वो एक फ्लावर की तरह थे और फ्रेग्रेंस बिखराते थे, और अब जब वो मर चुके हैं तो बची है बस बुक्स, किताबें। फ्रेग्रेंस तो खो ही गई हैं, बस क्या बची हैं? किताबें। क्यों? क्योंकि कोई लिविंग प्रोसेस तो उन्होंने सिखाया ही नहीं ना। भाई आप एक बुक भी ढंग से लिखी है आपने, जो बुक्स भी बचे हैं। मुझे तो डाउट है कि ये जब नहीं रहेंगे तो बुक्स भी बचेंगी कि नहीं। मतलब कॉन्स्टेंटली बेइज्जती करना जिदू कृष्णमूर्ति की इस बात पे कि भाई वो कोई मेथड्स नहीं देते थे, लिविंग प्रोसेस नहीं देते थे। भाई आप कौन सी लिविंग प्रोसेस दे रहे हो, एक बात बता दो। और इतनी लिविंग प्रोसेस आपको पता है तो कुछ दिन पहले आप हॉस्पिटल में क्यों पाए गए थे? Spiritual leader Sadhguru Jaggi Vasudev on Sunday went through an emergency surgery due to internal brain bleeding. According to a senior neurologist, Dr. Vineet Suri, who was part of the team that conducted surgery, brain bleed, which is also known as intracranial hemorrhage, happens when a blood vessel in our brain leaks or bursts. अच्छी बात है कि आप रिकवर हो गए, लेकिन वही बात है ना यार, आपको अगर इतनी लिविंग प्रोसेस पता है और आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो हो नहीं, आपके हिसाब से आप कोई पता नहीं कौन सी लिविंग प्रोसेस हो कि आपके ऊपर कोई बॉडी लगा दी, एनर्जी बॉडी के ऊपर, तो आप बीमार क्यों पड़े? और जस्ट बिकॉज कोई पर्सन प्रीच नहीं कर रहा एक गुरु बन के, जितना भी उसको नॉलेज है वो बुक्स के थ्रू एक्सप्रेस कर दे रहा है, अपनी टीचिंग्स के थ्रू ही एक्सप्रेस कर दे रहा है। भले ही वो आज मर गया है, उसको मरे हुए इतना टाइम हो गया है, लेकिन उसकी फिलॉसफी इतनी स्ट्रांग है कि आज भी लोग उसे पढ़ रहे हैं, आज भी लोग उन पे वीडियो बना रहे हैं, उनकी फिलॉसफी से इंस्पायर हो रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग उनकी बातें समझ नहीं आ रही? सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, चाहे वो जिदू कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स के ऊपर हो या सदगुरु की टीचिंग्स के ऊपर हो, वो आपको क्लियर होगा। अगर किसी को हर्ट हुआ हो मेरी बातों से तो मैं बिल्कुल भी सॉरी नहीं हूँ, क्योंकि भाई मुझे भी हर्ट हुआ है। मैं समझ सकती हूँ कि मुझे भी बेवकूफ़ बनाया गया है इस पर्सन के द्वारा। स्टार्टिंग में मैंने भी बुक्स पढ़ी है तो हर्ट मैं भी हुई हूँ, तो अब आप भी हो लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। वीडियो अगर यहाँ तक देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, और आप बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं अगर आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस चाहिए तो मिलते हैं ऐसी किसी एक और वीडियो में किसी और कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।